और हमारे बीच में आलोक राय जी हैं, डीजी जेल। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के इस मंच पर। और आपके मुखमंडल पर वो तेज है जो इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए चाहिए, और आपके कंधे भी मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं। और अभी फिलहाल जो काम आप सर कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी चुनौती अगर आलोक राय के हिसाब से देखा जाए जो आपके करियर में आपने अभी तक फेस की है, वो क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने ये मौका दिया। और इसके पहले भी मीडिया के ही बंधुओं को मैंने उनका सहयोग लेके अपनी बात अपने प्रेजेंट डिपार्टमेंट के अधिकारियों कर्मचारियों तक पहुँचाई थी। और जब हमने ज्वाइन किया था तब भी, और ऐसे अगर प्रेजेंट डिपार्टमेंट के बारे में सोचा जाए तब भी, ज्वलन समस्या है कि गैंगस्टर कल्चर को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो जब हमने ज्वाइन किया था तो उस दिन हमने पते और नकल कराने कल्चर था कि हम नकल करा के पास कराएंगे। फिर पुलिस प्रशासन, एजुकेशन विभाग, जनता सारे दुरुस्त हुए और जनता के अंदर ये कल्चर बन गया कि साहब हम क्यों नकल कराएंगे। अब अगर बच्चा उनके पास आता है जी नकल कराना, तो बोलते हैं यार 3 महीने पढ़ लो आप पास हो जाओगे। तो सिंपल ये है, तो मैं अपनी बात थोड़ा टाइम लूँगा। तो सिंपल इसमें बात ये है, सिंपल मैथमेटिक्स इसमें ये है कि अगर समाज जागरूक होगा तो 80% प्रॉब्लम आपकी ऐसे खत्म हो जाएगी। तो जेलों के अराउंड हमने पेट्रोलिंग बढ़ाई और समाज को जागृत करने का काम किया। आज की डेट में हरियाणा की किसी भी जेल में कोई भी मोबाइल, कोई भी सामान बाहर से फेंकने की कोई घटना नहीं है और उसको पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट करके रखा गया। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तब ये बात आती है कि भाई अब आप जो पुनर्वास की बात आपने करी या इनके वेलफेयर की बात करी, तो अब मैं उस टॉपिक पे आ सकता हूँ। तो बेसिकली क्या है कि आपने देखा होगा जेल में, जैसे हमारे यहाँ बेकरी का काम है, बेकरी का हमारा जो प्रोडक्ट है बहुत हाई क्वालिटी का है। इसी तरह से हमारे पास अपना वुड क्राफ्ट का काम है, वो भी बहुत हाई क्वालिटी का, बड़ी कॉम्पिटिटिव उसके रेट्स भी हैं और बड़ा क्वालिटी भी इम्प्रूव्ड है। और इसके साथ जो है वो प्रिंटिंग प्रेस भी है हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें चलती रही। तो बीच में हाई कोर्ट के डायरेक्शन में एक नया आया जिसको मैंने बड़ी तेज़ी से उठाया और बड़ी तेज़ी से उसको कंप्लीट कराया, क्योंकि आई हैड दिस टाइम का कॉन्स्टेंट चल रहा था। तो उसमें क्या है कि अब हमने 5 ITI और 5 पॉलिटेक्निक शुरू कराया जेलों के अंदर। तो उसमें हमारा है करनाल, पानीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव और रोहतक। तो ये 5 जगह पे हमने इसको पॉलिटेक्निक को और ITI को शुरू कराया। और ऐतिहासिक ऐसा हुआ कि 6 दिसंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए थे और उन्होंने उसका उद्घाटन किया। तो ये इस मामले में मैं ये कहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश अग्रणी है जो हम इस तरह का काम कर रहे हैं। जब हम जेलों में ले गए थे तो हमने तमाम देखा कि कोई क्लास चल रही थी जिसमें वो वेल्डिंग कैसे होती है समझा रहे थे, और फ्लेम्स में कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे कौन से मेटल पे काम होता है ये समझा रहे थे। तो उसको अब हमने फॉर्मलाइज कर दिया। तो अब ITI और पॉलिटेक्निक से जो है उनको डिग्री मिलेगी और आगे उनको री इंटीग्रेट होने में वो मिलेगी। और इसमें ऐतिहासिक एक और ऐतिहासिक बात है, कई ऐतिहासिक बातें हुई हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जी। इतिहास तो रच दिया गया है 5-6 पॉइंट पे। तो इसमें HKRN के साथ MOU हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजन का, और ये कभी भी HKRN के साथ MOU वो कभी नहीं हुआ था, ये पहली बार हुआ है। और इसको सारे को री इंटीग्रेट करके आगे बढ़ाया जा रहा है। अब इसके बाद आखिरी पॉइंट आया हमारा, तो हमने देखा कि साहब ये तो वोकेशनल एजुकेशन हो गया। समटाइम्स पीपल आर इंटरेस्टेड तो फॉर्मल एजुकेशन के बारे में बताया जाए। तो फॉर्मल एजुकेशन में हमारे पास 2 है, एक तो NIOS है और एक हमारे पास IGNOU की संस्था है। और हाई स्कूल और 12th का भी हमें सर्टिफिकेट हम देते हैं और आगे हम BA और MA का सर्टिफिकेट देते हैं। बिल्कुल। तो फिलहाल इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा ओपन जेल चल रही है और सारी चीज़ें चल रही हैं। और कोई प्रश्न आपको हो तो बताएं। जी, कैदियों से काम कराने को लेकर, मुआवजे को लेकर सवाल लेकर बहुत पिछले समय में देखने को मिला, इसे लेकर सर क्या कहेंगे आप? देखिए साहब, मैं एक बात आपसे कहूँगा। हाँ, जब जेल में कोई आता है या जेल बना है तो सुधार कारागृह तो उसका नाम है, पर है तो पनिशमेंट है ना, दंड के अनुरूप ही आता है ना। तो अगर
सरकार के पास कोई भी चीज़ है, मान लीजिए एक्स अमाउंट है, तो क्या वो मेडिकल कॉलेज बनावे या इंजीनियरिंग कॉलेज बनावे? उसमें जेल, आप ये समझो कि जेल थोड़ा सा लो प्रायोरिटी एरिया रहना चाहिए। तो अब आपने जो ये बात कही कि किस तरह से वो उसमें होगा, तो एग्जैक्टली जो वेजेस हैं वो आपके बराबर नहीं हो सकते जो समाज में आपको नॉर्मली मिलेंगे, क्योंकि वो है दंड स्वरूप ही। तो ये है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक राय जी, और आप आए और मंच को आपने समय दिया और अपने विभाग से जुड़े हुए जो जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं उसको अच्छी तरीके से डिफाइन किया कि जेलों में आखिर क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि जेलों को संभालना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जहां पर प्रदेश के सभी कैदी हों वहां पर कानून व्यवस्था बनाकर रखना एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ओवर टू यू प्रिया। थैंक यू आलोक राय जी, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने सभी सवालों का बड़ी प्रमुखता से जवाब दिया है। और मैं आप गुजारिश करूंगी जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के एडिटर विनोद लांबा जी से, सर आप मंच पर आए और सम्मानित करें। जिस तरीके से लगातार ये मंच पर सभी दिग्गज पहुंच रहे हैं, और डीजी जेल हरियाणा है आलोक जी, और हरियाणा में कानून व्यवस्था हर एक चीज पर उन्होंने बड़े ही प्रमुखता से जवाब दिया है। तो इस मंच पर लगातार बातचीत का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा, और इसी तरीके से जनता के सरोकार से जुड़े हुए सभी मुद्दे उठाए जाएंगे, बेबाकी से मुद्दे उठाए जाएंगे। और लगातार मैं बात करूं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की, तो प्रदेश का नंबर 1 चैनल है, और लगातार इसी तरीके से मंच सजाए जाते हैं। तमाम दिग्गज इसी तरीके से मंच पर मौजूद रहते हैं।